हेलो एवरीवन। मैं रणधीर सर आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्लास 12th के कुछ चैप्टर पे फोकस करेंगे। उससे पहले आप सभी को इस हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका जो इस तरह का स्नेह और कमेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, इससे मैं आप लोगों के बीच आज फिर से एक उत्साह के साथ फिर से उपस्थित हूँ। सभी लोग का कमेंट्स जो है क्लास 12th को लेकर के हमारे पास आ रहा था, तो मैं आप लोगों के बीच आज क्लास 12th पर ही चर्चा करने वाला हूँ। क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए फ़िलहाल अभी हम मैथ का सिलेबस लेकर आए हैं। इसके अगले नेक्स्ट बार में फिर और किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर हम आएंगे। चलिए, तो आज मैथ के बारे में चर्चा करते हैं। ट्वेल्थ मैथ। देखिए, ट्वेल्थ मैथ जो है बिल्कुल ही क्लास 10th की तरह आपका जो 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन है 10th में भी और 12th में भी, तो उसी पर यह आधारित है। लेकिन उसका जो सिलेबस जो है 10th और 12th के सिलेबस से बहुत ही भिन्न है। तो आइए पहले सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सिलेबस जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, और एक बच गया है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है। आइए मार्क्स इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये आपका 10th मार्क्स का, 13 मार्क्स का, ये 44 मार्क्स का, 17 मार्क्स का, 6 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का। टोटल ऐड करते हैं तो ये आपका 100 नंबर होता है। जैसा कि आपको पता है 50-50 आपका 50 ऑब्जेक्टिव और 50 आपका सब्जेक्टिव। तो 100 नंबर का जो एग्जामिनेशन है इसमें 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन यदि आप अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर रणनीति बनाकर बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। और मैथ में इस बार हमारे बच्चे मैथ में 100 में 100, अधिकतर बच्चे 80% 80+ स्कोर किए हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मैथ में 99 98 तक भी पहुँचे हैं। लेकिन 20% बच्चे ऐसे हैं जो इस बार 2020 वाली जो परीक्षा हुई है उसमें 80+ नंबर प्राप्त किए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करें। मैं आपको वादा करता हूँ, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो आप 100 में 100 100% लाने की गारंटी है। तो ये तो आपका था सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, यहाँ पे यदि मार्क्स बेसिस पे देखा जाए तो आपका कैलकुलस जो है 44 मार्क्स का है, यानी आधा पार्ट, लगभग आपका जो है आधा
पूरे सिलेबस का आधा जो है 50% आपका सिलेबस को ये टच करता है। तो यदि आप इसे आप अच्छी ढंग से पढ़ते हैं तो आप इसमें अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। 44 मार्क्स का है ना, चूँकि सबसे ज़्यादा है, इसमें आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कैलकुलस को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। जो लिखना चाहेंगे वो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि उनको परेशानी नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम कैलकुलस का बेसिक लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी ढंग से देख लेते हैं और इसको अच्छी तरह से इस वीडियो पर अमल करते हैं तो आपका जो कैलकुलस आने वाले जो समय में होगा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बन जाएगा। आप इसको अच्छी ढंग से कवर कर सकते हैं। आइए हम आज बेसिक लेकर को इसमें उपस्थित हुए हैं। कैलकुलस, यदि इसके अंदर टॉपिक देखा जाए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, फिर इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर जो है इंटीग्रेशन है, फिर इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और एरिया बंडल बाई कर्व है। इसके अंदर 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन यह जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिफरेंशिएशन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि यदि आप इसे अच्छी ढंग से आप पढ़ लेते हैं, इस पर आप कमांड कर लेते हैं, इसके बेसिक को आप अच्छी ढंग से समझ लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है कैलकुलस का आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। लगे कुछ है ही नहीं, बस केवल कंसेप्ट को समझ लिए, बेसिक समझ लिए, क्लियर कर लिए, आपका पूरा जो है डर खत्म हो गया। आप बेहतर ढंग से आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक है, हम आपको आगे इसमें लेके चल रहे हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन जिसका हिंदी होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है? अवकलन। देखिए अब उतना नहीं इसके बारे में हमको बखान करना है कि कौन कहाँ से आया है, इसका कैसे कैसे डेरिवेशन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, कौन से वैज्ञानिक, कौन से गणितज्ञ इसके बारे में चर्चा किए हैं, उतना हमको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बोर्ड से क्वेश्चन उस के बारे में नहीं पूछता है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यदि कोई फंक्शन है y बराबर fx है तो x के सापेक्ष जो कलन होता है वही आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी किसी एक फंक्शन को किसी चर के सापेक्ष हल करना, डिफरेंशिएशन। यानी सपोज यदि y बराबर fx है, y बराबर क्या है? fx है, तो यहाँ पे जो x जो कोई fx कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज जैसे fx इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो x जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो fx जो आपका है x के सापेक्ष यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा कह सकते हैं कि इसका मतलब dy/dx होता है, ठीक है। यानी अवकलन का मतलब क्या होता है? dy/dx होता है, जहाँ पे y कोई फलन है, ठीक है। अवकलन का अर्थ dy/dx होता है, ठीक है, जहाँ y एक फलन है, y क्या है? एक फलन है, ठीक है, y क्या है? एक फलन है, dy/dx है, और जहाँ x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो ये तो आपका डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया, ठीक है। इसको हम आगे बनाते कैसे, सोल्व कैसे करते हैं, इसका बेसिक क्या है, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको 2 लाइन लिख लेंगे। तो यह जो चैप्टर है फार्मूला पर आधारित है। यदि आप फार्मूला को अच्छी ढंग से इस पर कमांड कर लेते हैं तो आप अच्छी तरह से मैथ को बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूला के बारे में आगे बढ़ते हैं।
देखिए आज का जो क्लास होगा बिल्कुल ही दम बेसिक होगा। आप यदि आप बेसिक आप ठीक ठाक कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का किसी भी मैथ को आप अच्छी ढंग से बना सकते हैं। तो आइए फार्मूला पर हम चलते हैं। फार्मूला ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक आज हम चलेंगे एकदम। जितना फार्मूला आप बताएंगे उसके आधार पर आपको हम 10 क्वेश्चन आपको हम इसका जो है एग्जाम्पल बताएंगे और उसी के आधार पर आप इसको आप बना सकते हैं। आइए फार्मूला पे चलते हैं। सबसे पहले फार्मूला जो है हम लिखते हैं डी एक्स बटा डी एक्स। यहाँ पे एक्स के सापेक्ष कलन हुआ है, डी एक्स बटे डी एक्स, यानी जब आप जान रहे हैं डी एक्स बटा डी एक्स जितना ऊपर उतना नीचे है तो भाई पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मान क्या होगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कोई संख्या। तो कोई संख्या रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा, यदि कोई फंक्शन है एक्स पे पावर एन है, एक्स पे पावर एन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एन एक्स पावर एन माइनस वन, जहाँ एन बराबर संख्या, जहाँ एन बराबर क्या होगा, संख्या। संख्या मतलब 1 2 3 आपका अनंत तक का कुछ भी हो सकता है संख्या का मतलब। 4 नंबर में डी लॉग एक्स, लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स, ई टू डी पावर एक्स इक्वल टू ई पी पावर एक्स। ई पी पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पी पावर एक्स होता है। हम आपको पढ़ने के लिए बताएंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। पहले इसको आप फार्मूला को देखिए। 6 ए पी पावर एक्स बाई डी एक्स लॉग ए। फिर आपका u प्लस वी है। यहाँ पे दो तरह का फंक्शन है, तो वैसे स्थिति में u प्लस वी है, एक बार u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे बार v को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम प्रकार का माइनस में भी होता है, u माइनस वी है बटा डी एक्स, डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स। इसी प्रकार का u इंटू वी, u इंटू वी, u को छोड़ते हैं v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और 10वां नंबर u बटा v, इसमें क्या करते हैं, v को छोड़ते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को छोड़ते हैं और dv बटे dx बटा v स्क्वायर होता है। तो हम चाहेंगे कि आप पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।